तो अभी हम जो है ग्रीन रिवोल्यूशन करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर का पार्ट 2 होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा, जिसमें कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, किस तरीके से आपका एग्रीकल्चर हमारे जीवीए में उसका ग्रो अभी परसेंटेज कितना है, और कौन से हमारे प्राइमरी जो मेन क्रॉप्स है जो हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सेकंड पे जो कौन से जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ आपका ग्रीन रिवोल्यूशन। कर लीजिएगा इसको और लास्ट तक देख लीजिएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी इसके पीछे वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जो आपके जनक रहे थे वो 1960s में इनिशिएट किया गया था आपके नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड कहा जाता है, भारत में नहीं, वर्ल्ड में आपके फादर कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी मिला इनको 1970 में इनके काम के लिए, आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड ऑफ वीट पे जिन्होंने काम किया था। और अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में कौन है, आपके एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या रिजल्ट से मतलब क्या आपकी मेनली कौन से क्रॉप में इंक्रीमेंट मतलब उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया था, वीट और राइस, ठीक है। और बाद में इसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ था डेवलपिंग कंट्रीज़ में न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बिगिनिंग ऑफ मिड सेंचुरी के आसपास ये स्टार्ट हो गया, जब फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल रहा था आपका फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। और पहला सक्सेसफुल जो ग्रीन रिवोल्यूशन रहा था वो मैक्सिको में रहा था, फिर बाद में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये देखा गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 1968 67 टू 68 चला था, और फिर 77 टू 78, ठीक है। और इंडिया का जो स्टेटस था फूड डिफिशिएंसी जो आपके भारत में हो रही थी उसको इसने कम किया, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अक्सर जो ग्रीन रिवोल्यूशन पे क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में जो है आपके कब स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन अगर आपका 65 टू 68 देगा तो आप ये करेक्ट कर दीजिएगा, 1965 टू 68। वैसे 66 में स्टार्ट हुआ था, बट कभी कभी 65 से भी किया देता है, तो ज़रूरी है आपके लिए। और याद रखिएगा कि इसमें अगर बात करें जो नॉर्मल बोरलॉग ने स्टार्ट किया था, उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा था लगभग 1 बिलियन, जो आपके 1 बिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, उसको उन्होंने स्टारवेशन यानी भूखमरी से दूर किया था विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने हेल्प किया था, ठीक है। फटाफट मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये था, देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी पूछ सकता है, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अब इसका ये था कि ये एड्रेस करता था आपके इंडियन जो हंगर क्राइसिस था सेकंड 5 ईयर प्लान में जो कि हुआ था, उसको ये एड्रेस करता था आपका कौन, ग्रीन रिवोल्यूशन। और लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको ओवरऑल एग्रीकल्चरल जो मॉडर्नाइजेशन करना था, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिवली यहाँ पर आपका फर्टिलाइज़र और आपके जो है इरिगेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता था, ठीक है। क्योंकि आपका जो कृषि पे आधारित थे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, तो जब कृषि डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ भी आपकी ग्रो करेगी, जो कि आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होंगी वो ग्रो करेंगी। तो ये तो आपका लॉन्ग टर्म गोल था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी था, साइंटिफिक स्टडीज़ करना था, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग प्लांट विच कुड विथस्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड डिजीज़, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जो आपके बात हुआ वो इसी ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ था, जो कि अगर बहुत क्लाइमेट एक्सट्रीम कंडीशन है, क्लाइमेट और कोई डिजीज़ हो रहा है, तो उससे ये क्या कर पाए, हेल्प कर पाए, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले की स्थिति अगर बात की जाए भारत में क्या था कि जो आपके लैंड्स थे उसको एक्सपेंड किया जाता था कि जितना ज़्यादा लैंड आपके एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, मतलब दे आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, है ना, वो प्रोडक्टिविटी पे नहीं फोकस करके वो किस पे फोकस कर रहे थे, आपके जो फार्म लैंड्स को बढ़ाने, तो आपकी जो फार्मिंग एरिया को बढ़ाने की बात करते थे 1947 टू 65 और 66 तक। बट उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन ने आपके बहुत ज़रूरी मतलब एक रिवोल्यूशन रहा था ये, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन की बात करता था फार्म लैंड्स की। और ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल किस किस आप में रहा था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। डबल क्रॉपिंग सिस्टम जो आपका है ये भी आपके फोकस किया गया, डबल क्रॉप को लगाने का। कभी कभी क्या होता है कि एक क्रॉप जो है आपके फार्मर लगाता था, बट यहाँ पर डबल क्रॉपिंग सिस्टम को बहुत फोकस किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर यूज इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चलाए गए थे, डैम्स बिल्ड किए गए थे, एंड सिंपल इरिगेशन टेक्निक्स को यूज़ किया गया था, बट आपके डैम्स बने थे, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांग और आपका नागार्जुन सागर डैम, ये दोनों याद कर लीजिएगा। भाखड़ा नांगल बाग, ठीक है, नांगल आपके डैम जो था, और आपका जो है नागार्जुन,
सागर डैम, ठीक है, ये जो दोनों है ये आपके ये तो मान लो नागार्जुन सागर डैम है, ये तो आपके फर्स्ट जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट फेज़ था उसका, तो उसमें जो है नागार्जुन डैम आपका बनाया गया था, ठीक है। क्या ऐसा कारण था कि आपके जो ग्रीन रेवोल्यूशन को भारत में शुरू किया गया था? एज़ वी नो दैट कि 1943 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था। देखिए फेमाइन भी आपके सिलेबस में है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ कि सारे फेमाइंस को बता दूँ आपको। तो 1943 में क्या हुआ कि इंडिया में सबसे वर्स्ट जो है फूड क्राइसिस हुआ था, दैट वाज बंगाल फेमाइन, है ना। बंगाल फेमाइन की वजह से लगभग 4 मिलियन पीपल ईस्टर्न इंडिया में आपके हंगर से, मतलब जो है खाना ना मिलने की वजह से जो है डेथ कर गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था एक रिवोल्यूशन को लाने का, कि इस समय लगभग आपके 4 मिलियन पीपल्स जो है आपके डाइड हुए थे। और अगर हम बात करें लगभग आपके 1947 से, ये डेटा याद रखिएगा, 1947 टू 1967 तक भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक्सपेंड कर रही थी फार्मिंग एरियाज़ को, ठीक है, जिसकी वजह से फार्मिंग एरियाज़ को एक्सपेंड कर रही थी, बट आपके कोई भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं निकाल पा रही थी, ठीक है। तो क्योंकि एग्रीकल्चर ही ऐसा एक सेक्टर था जो कि आपके एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री थी उसको सपोर्ट करता था, बट क्योंकि हमारे मेथड्स बहुत पुराने थे, है ना, हम नए टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर रहे थे, है ना, ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी था आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आना, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू अ पीरियड व्हेन एग्रीकल्चर वॉज कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल सिस्टम। एग्रीकल्चर किस में कन्वर्ट हो गया? आपके इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करने लगे, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करने लगे, ट्रैक्टर्स यूज़ करने लगे, इरिगेशन की अलग अलग फैसिलिटीज़ यूज़ की गई, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके मतलब इस समय यूज़ हुआ था। कभी कभी पूछता है कि किसने इसको फंड किया था, तो यूएस जो है आपके इट वाज अ फंडेड बाय यूएस, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा फंड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट को। एंड इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, है ना, फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, ये दोनों ने आपके सपोर्ट किया था, आपके इसको ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए फंडिंग की थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो ग्रीन रिवोल्यूशन ज़्यादातर जो इंडिया का था वो किसके प्रोडक्शन पे आपके फोकस किया? वो आपके वीट के प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से वीट का प्रोडक्शन आपके इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स, याद रखिएगा, मोर देन 3 टाइम्स ये इंक्रीज़ किया था आपके भारत में पहले से की अपेक्षा 3 टाइम्स जो है आपके यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया था, ठीक है। ये चीज़ जो ओवरऑल होता था उसका 3 टाइम्स होता था, और इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स भी 2 टाइम्स बढ़ चुका था, ठीक है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ट्रेमेंडस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस हमारा बढ़ा, ये लगभग 131 मिलियन टन्स हो गया 1978 टू 79 में, और इंडिया उसी टाइम आपका क्या बन गया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बन गया, ठीक है। और हमने यहीं पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को भी यूज़ किया, फार्मर्स को भी बहुत सारा बेनिफिट हुआ इससे, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी आपके बूस्ट कर गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी रहा था, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे, तो हमारा जो सॉइल है वो सॉइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपके गिर रही थी। सिर्फ कुछ क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स को ही फोकस किया है ग्रीन रिवोल्यूशन ने, जैसे और कौन से वाले क्रॉप को मतलब अनटच्ड रहा, जैसे कॉटन के प्रोडक्शन को, जूट के प्रोडक्शन को, टी एंड शुगर केन के प्रोडक्शन को, ये जो है आपके अनटच्ड रहे, मतलब ये इसको मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन ने टच भी नहीं किया, ठीक है। और सिर्फ आपका वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, ये आपके रिवोल्यूशन में बूस्टअप कर गए, ठीक है। ओके, तो मेन जो क्रॉप्स कौन से आपके बूस्ट हुए थे, जो जिसका प्रोड्यूस आपके बढ़ा था? वीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेज़, ठीक है, इसका प्रोडक्शन आपके बढ़ा था,
ठीक है। और कुछ आपके जो है एबिट ऑफ रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, जैसे आपके सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, ये भी लेफ्ट आउट रहते हैं, बट ठीक ठाक इसका भी प्रोडक्शन हुआ था। तो ज़्यादातर बोला जाता है कि जो आपके कवर किया इसने आपके ग्रीन रिवोल्यूशन ने वीट, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज़ को, ठीक है। तो लिमिटेड कवरेज रहा था, बस 5 क्रॉप्स तक आपके हाइल्डिंग वैरायटी, जो सीड्स थे, प्रोग्राम जो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था, वो रेस्ट्रिक्ट करता था सिर्फ 5 सीड्स पे। अब वो सीड्स 5 जो सीड्स पे, और कौन से वो क्रॉप्स थे, कौन से वो सीड्स थे जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाया जाता था, वीट के, ठीक है, राइस, ज्वार, बाजरा और मेज़, ठीक है। इसको बस जो है आपके फोकस किया गया था, ठीक है। तो ये इसमें रीजनल डिस्पैरिटी भी थी, बहुत ज़्यादा आपके रीजनल डिस्पैरिटी भी पाया गया था आपके ग्रीन रिवोल्यूशन में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। आपके किसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, किसी स्टेट पे, जैसे मोस्ट जो अफेक्टेड रहे थे इससे आपके हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ में ही ज़्यादा ये इम्पैक्टफुल रहा था। और साउथ में, साउदर्न रीजन में आपके आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, है ना। साउदर्न रीजन में अगर मैं बोलूँ, नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन सा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जबकि साउथ रीजन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु, ठीक है, ये दोनों रीजन आपके रहे थे, ठीक है। और हार्डली टच हुआ था आपका असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, है ना, जो आपके सेमी एरिड रीजन है वो वाले, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो डिस्पैरिटी थी, कुछ ही एरियाज़ में इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब अच्छा माना गया, पर अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन वाटर इंटेंसिव था, केमिकल इंटेंसिव था, बहुत ज़्यादा केमिकल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स हो गए, आपके वीडीसाइड्स हो गए, है ना, फर्टिलाइजर्स हो गए। तो एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट हो रहा था, ठीक है। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को हम यहाँ पर उगा रहे थे, तो वो भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि जब ग्राउंड वाटर लेवल जो परकोलेट होके वाटर जाता है, दैट आपके ग्राउंड लेवल पे, तो परकोलेट तो हो ही रहा था, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा पंप आउट कर रहे थे हम वाटर को, इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा था इसकी वजह से, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था वो पंजाब का रीजन था, जिसमें वीट और राइस का कल्टीवेशन आपके बढ़ा था, बट वहाँ पर आपके देखा गया कि वाटर का लेवल भी नीचे हो गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये इसका एक फेलियर भी था, आप कह सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ, कुछ योजनाएं हैं ग्रीन रिवोल्यूशन में, उसकी बात कर लेते हैं, बस लास्ट ही कुछ पॉइंट्स हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगी आपके। तो यहाँ पर एक कृषि उन्नति योजना, सॉरी किसान उन्नति योजना, इसके अंदर था आपके, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन किसान उन्नति योजना स्टार्ट किया गया था सरकार के, गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। याद रखिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन किसान उन्नति योजना ये 2005 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसी वाले प्रोग्राम के अंदर देर आर 11 अम्ब्रेला प्रोग्राम्स, है ना, देर वर 11 schemes that was comes under the single umbrella scheme, that was ग्रीन रिवोल्यूशन किसान उन्नति योजना। अब उसमें क्या क्या था आपका, अगर हम बात करें तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फूड सिक्योरिटी मिशन, मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं इसके अंदर आपके आए थे। पर ये याद रखिएगा कि 2005 में स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर आपके 11 अम्ब्रेला मतलब ये सिंगल था जिसके अंदर बहुत सारे 11 प्रोग्राम्स आपके रन कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन का पार्ट रहा। वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा, टॉपिक भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके इंडियन इकोनॉमी से जुड़े रहिएगा, और कल भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। धन्यवाद।